सबसे पहले सब भाई बहन मन संगी साथी मन के हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में रोरे मन के स्वागत है। संगी साथी मन एक दो दिन से हम वीडियो रोरे मन के प्रोवाइड करके नहीं पाई रही कर ले हमें के खेद है। हम रोरे के कही रही कि हम डेली वीडियो प्रोवाइड करब, लेकिन कुछ ऐसा असमंजस स्थिति आ जाए कि हम खुदे काफ़ी टेंशन में रही और वीडियो नहीं डाले कर ली। यानी कि और उन्हें के सभी को पता है जो बीएड वाला जो प्रॉब्लम है जो केवीएस वाला एग्जाम रहे सेकर रिजल्ट जो है वह हमारा नकारात्मक आलक है, मतलब अच्छा नंबर लाइन के भी जो है सुप्रीम कोर्ट से क्या करने के लगा कि खारिज कर देवल गलक, जिक्र से कि बहुत बड़ा जो आशा रहे हमारे वो आशा खत्म होने लग। खैर, लेकिन हमें कि रोरे मन ले हम ये ठाइन के लिए ही कि हम रोरे मन के सिलेबस खत्म करा तो कर अगला स्टेप जो है ऐसे हम आगे फिर से शुरू कर थी और वीडियो रोरे मन के बिल्कुल ये एग्ज़ाम कैलेंडर रोरे मन के निकल जाए ये पता ही है, तो तब तक जो है बिल्कुल हम सिलेबस के आराम से कंप्लीट हो जाए, एक रोरे का टेंशन लेने की जरूरत ना थी। तो बहुत सारा भाई मन का कहते रहे कि रोरे गीत के भी ठीक है, गीत के भी कंप्लीट कराए दो और साथ साथ में कविता के, तो रोरे के बिल्कुल टेंशन ना खेले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्याकरण शुरू करो, तो सारा कुछ बिल लाइन बाय लाइन चली, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह सीरीज में हम जो है एक कविता के लेकर आई जिसका नाम है जागा जागा, ठीक है। लेकिन ये जागा जागा जो कविता है ना, केवल इकर आज क्वेश्चन आंसर हमें नखे देखत। पहले तो हम जागा जागा जो कविता है कविता के बताब, इकर बाद इकर प्रश्न उत्तर भी हम लेवा, पूरा प्रश्न उत्तर। इतना प्रश्न उत्तर हो रहे के यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिली, अगर कोई भी मतलब यह समझो कि पूरा 90 मतलब 1% तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता, 95 से 99% प्रश्न जो है हम ले ही, मतलब कोई चीज़ ऐसा नहीं रही जो छोटी कर से, ठीक है। तो हम एक आगे बढ़े थी रोरे के पहले तो हम एक प्रीव्यू एक नज़र हमें देख ले कि आगे हमने क्या क्या करे थे और हम क्या क्या करा भी कर से आगे और अब तक क्या क्या कराई चुकी थी, उसके बाद हम आओ सीधे सीधे टॉपिक में। अच्छा, कुछ संगी साथी मन ये कमेंट करके ये भी पूछते रहे कि नागपुरी कब कराइएगा, ठीक है। तो नागपुरी मतलब व्याकरण, नागपुरी का जो व्याकरण है ये कब कराइएगा, तो बिल्कुल होगा, आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। इसकी जो सिलेबस है इसके अनुसार दो पुस्तक जो है वो रिकमेंड किया गया है। पहला है नागपुरी, जिसे आप देख पा रहे हैं क्या है, नागपुरिया सादानी बोली का व्याकरण, इस पुस्तक से भी हम आपको करा दें है। और दूसरा जो है वो हमारा क्या है, एक ये ठीक है, नागपुरी सदानी व्याकरण, जो शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी कर हैं, ठीक है। तो इन दोनों कर से मिलाए के जो बेस्ट कंटेंट हुए, ठीक है, वो हम रोरे मन के प्रोवाइड करा ला। बिल्कुल नागपुरी ग्रामर में तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी रोरे की दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल टेंशन मत लियो, ठीक है। दोनों जो है यानी कि आने वाला समय में जो हम लगभग सबके थोड़े थोड़े लेके हम चलो, ठीक है, और सबके समय पर हम पूरा भी कराया दो, तो टेंशन में लो। आज कर जो हमारा टॉपिक है वो हम करेक्ट वाला ही जागा जागा नामक कविता के। तो जैसे रोरे देखा थी ये सिलेबस जो है आज हमें का करे वाला ही जागा जागा नामक कविता के कंप्लीट करे वाला ही, जेकर कवि है कहे CD सिंह, समझ में आवत है, जेकर कवि है कहे CD सिंह, आज कंप्लीट कराओ। कविता तो एखन हम नहीं करा ही, बिल्कुल आज पहला कविता है के, और इकर आगे लगातार कविता रोरे मन के आवी। लेकिन जो नया संगी साथी मन है उकर ले हम बताए दो कि नागपुरी लोक कथा, ये संपूर्ण लोक कथा लगभग कंप्लीट है। रोरे के प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिल जाए, साथ ही साथ एक नोट्स भी मिल जाए। एक नोट अगर रोरे के लेवे का है तो एक नोट्स के लिए जो है MCQ जो नोट्स है ये रोरे लिंक मिल जाए वीडियो के नीचे है, कहीं पर भी रोरे के मिली, हर वीडियो में रोरे के प्रोवाइड करल है। रोरे ग्रुप से जुड़ो, रोरे के निःशुल्क मिल जाए। आगे बढ़ेला अगर हम लोक कथा कर बाद में पूरा लोक कथा कंप्लीट है। लोक कथा कर बाद में अगर रोरे नीचे आओ शिष्ट कथा में, तो शिष्ट कथा भी पूरा कंप्लीट करा दे हम, शिष्ट कथा भी पूरा कंप्लीट कराल है, ठीक है। और एक MCQ भी रोरे के निःशुल्क मिल जाए, ग्रुप से रोरे जुड़ो। आगे अगर रोरे बढ़ब नाटक है, एगो नाटक है, थोड़ा लंबा नाटक है लेकिन हम इसके भी जो जल्दी कंप्लीट करा दो। और साहित्यिक निबंध, ठीक है, ये भी कंप्लीट कराब। अब रोरे पहले बोलो कि रोरे साहित्यिक निबंध के हम पहले पूरा करें या फिर ग्रामर के, जैसे रोरे बोला हम इसने कराब। इकर बाद अगर हम आप शुरू करी गीत में भी जो है 3 गो गीत हम अभी तक कराई, बाकी हम बहुत जल्द ही के कराब। अर्जुन कहत बिचारी, हाँ बियारी लिखा है, बिचारी हुई, ठीक है। आगे है ढरुदाता दिगंबर, ढरुदाता दिगंबर और पापी प्राण छूटे नहीं झटके और छोड़ू कपटी माया, इतना सा काम हम कराई चुके हैं। यानी 4 गो, ये चार गो जो गीत है ये भी हम कराई चुकी। और आई जो है
जे हम कविता जो है शिष्ट गीत और कविता रोरे कविता बोल सकीला, शिष्ट गीत बोल सकीला। इकर में जो है पहला जो पार्ट है जिसका नाम है कि जागा जागा, इके एज हमें कंप्लीट करे वाला ही। ठीक है, तो रोरे मन की बात समझ में आलक हुई। चलो बढ़ी लागे। तो जैसे रोरे देखा थी ये हमार कविता है कि जागा जागा। तो कविता हम बिल्कुल रोरे के गाय के भी बताब, और ये शिष्ट गीत है एक प्रकार का, शिष्ट गीत कहो या कविता कहो, तो एक गाय के भी बताब और एक बिल्कुल सटीक अर्थ भी बताब, जो कि अर्थ कविता का अर्थ समझे या गीत का अर्थ समझे बड़ा जरूरी है, तभी रोरे प्रश्न उत्तर के दे पाओ। लेकिन इकर से पहले हम जो कवि हैं वो कवि कर बारे में रोरे के तनिसा बदल CD सिंह कर बारे में। ठीक है, तो आओ ऊपरे। जैसे रोरे देखा थी CD सिंह, आप रोरे मन के प्रश्न सीधा सीधा भी पूछ सकेला CD सिंह का पूरा नाम क्या है। तो पहला बात क्या है कि CD सिंह का पूरा नाम क्या है, तो CD सिंह का पूरा नाम है चंद्रदेव सिंह। तो जो संगी साथी मन की समझ में आ गया कि CD सिंह का पूरा नाम क्या है, चंद्रदेव सिंह। आगे बढ़ो, एक बारे में थोड़ा सा समझिला कि कहाँ गए। तो आधुनिक नागपुरी कर अविश्वसनीय प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, प्रगतिवादी कवि हैं जो हमेशा इस पर जो है नागपुरी जो गीत था या शिष्ट गीत है इन पर हमेशा ही जो है आगे प्रगति की ओर बढ़ते चले गए ये। और पेशे से ये क्या थे, तो ये पेशे से एक अधिवक्ता थे, वकील थे। ठीक है, लेकिन सामाजिक सरोकारों से पूर्णतः जुड़े हुए इंसान थे। ठीक है, और इनका जो है झारखंड की मुक्ति के तेजस्वी गायक भी इनको कहा जाता है। तो झारखंड की मुक्ति के तेजस्वी गायक भी हैं ये। तो यहाँ तक समझ में आ जाता है। बढ़िए आगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है वह क्या है कि श्री सिंह मतलब CD सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है मुड़मू प्रखंड के उमेर डंडा गांव में हुआ था। तो याद रखिएगा, श्री सिंह या CD सिंह का जन्म मुड़मू प्रखंड के उमेरंडा क्या है, उमेरंडा गांव में 14 अगस्त 1939 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये शिक्षा दीक्षा के बारे में इनको दिया गया है, और इन्होंने क्या किया कि BCom और BL तक शिक्षा पे प्राप्त किया, और साथ ही साथ इन्होंने मुड़मू पंचायत समिति के उप प्रमुख के तौर पे भी इन्होंने काम किया, और उमेर डंडा पंचायत के मुखिया भी रहे। तो प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि केवल गीत हम या कविता कंप्लीट कर लेंगे तो चल जाएगा। उसके बारे में, कवि के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार प्रसार में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, और अपने पिता के नाम पर, यानी पिता का नाम जो है क्या था, इनका पिता का नाम देवनंदन सिंह था। तो अपने पिता के नाम पर इन्होंने महाविद्यालय स्थापना किया, और उनका ये सचिव भी रहे, संस्थापक सचिव भी रहे। और आगे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड समन्वय समिति, इनमें भी महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने काम किया। आगे अगर देखते हैं तो 1996 ईस्वी में श्री सिंह ने यानी CD सिंह ने नागपुरी काव्य संग्रह लिखा जिसका नाम था झारखंड दर्पण। तो झारखंड दर्पण का प्रकाशन जो है जो हुआ था, कब हुआ था, 1996 में हुआ था, ये भी याद रखना है। और इस काव्य संग्रह का रचनाकार कौन है, तो CD सिंह। यहाँ तक समझ में आया होगा। इनकी कविताएं दूर दूर तक चर्चित हुई, और यह पुस्तक झारखंड आंदोलन को उत्तर गति देती है, और इनका जो है झारखंड आंदोलन में इनकी कविता का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज की कविता में। देखिए, आज का जो कविता है जागा जागा, जिनके कवि अभी आपने तुरंत देखा CD सिंह है। अब ये बड़ा ही मज़ेदार कवि है, जरा समझिए इसके बारे में। पहले हम लाइन बाय लाइन इसको एक नज़र अपनी लय से इसको थोड़ा सा जो शिष्ट गीत है गाते हैं, और इसका अर्थ जो है आपको एग्जैक्ट बताते हैं। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है। ये कहता है, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जाग के बेरा जागा जागा कर मैति देन, लाल जागा ठाकुर जागा जागा सुतल सेन, उराव मुंडा संगे संगे सिख पूत जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए इसका मीनिंग हम आपको समझाते हैं। कहता क्या है, कवि बोल रहे हैं कि झारखंड के जो भी वीर धीर हैं, वीर धीर मतलब जो वीर पुरुष हैं, जो भी वीर जन हैं, जो भी वीर झारखंड के जितने भी वीर जो मनुष्य हैं, ठीक है, सभी को बोल रहे हैं कि आप जगने का समय आ रहा है। अभी जगने का मतलब ये मत समझिए कि आप सोए हुए हैं और सुबह हो गया और अभी तक आप उठे नहीं है, नहीं। इस जगने का मतलब हुआ है कि
अज्ञान से, झारखंड के जो लोग हैं वो अज्ञानता में हैं, ठीक है, और लोग जो है झारखंड के बाहरी लोग जो है झारखंड को दबाते रहे हैं। झारखंड तो वहाँ कहता है कि अब जो है जागो, अब जगने का समय आ गया है, नहीं तो फिर लोग क्या करते रहेंगे, दबाते रहेंगे, तुमको कुचलते रहेंगे और तुम्हारा अधिकार छीनते रहेंगे। इसीलिए जो है कवि कहते हैं कि झारखंड का जो वीर धीर है अब जग जाओ। कहता है जागिक बेरा जागा, मतलब अब जगने का समय आ गया है, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे, इसलिए कहते हैं जागिक बेरा जागा, मतलब एखन जागे कर समय है तो एखन जागा, मत देर मत करा, मतलब देरी मत करा, नहीं तो फिर अगर देरी कर दबा तो फिर दिक्कत हुई। वो कहते हैं लाल जागा ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर। कहते हैं कि लाल जागा, लाल जो है झारखंड के अलग अलग जनजातियां, झारखंड के ये अलग अलग प्रकार की, जैसे ये उरांव मुंडा, ये सब झारखंड की जनजातियां हैं, शेख, तो इस तरह से लाल ठाकुर, ये सब जो है अलग अलग जो झारखंड के निवासी हैं, जनजातियां हैं, उनका जो नाम जो होता है, ठीक है, उसमें जो है ये क्या करते हैं, एक प्रकार का टाइटल होता है, तो टाइटल है इस प्रकार से लाल, एक प्रकार का टाइटल है, समझ में आ रहा है, आप सुने होंगे। तो लाल उन लोगों का रहा है कि लाल तुम लोग भी जग जाओ, ठाकुर तुम लोग भी जग जाओ, और जो शेर सुतल है, शेर सुतल है मतलब वैसे वीर व्यक्ति वो जो अभी तक अज्ञान में है, वो तुम भी जग जाओ। उराव मुंडा तुम लोग भी साथ साथ उराव मुंडा तुम लोग भी जग जाओ, और साथ साथ में जो शेख का जो बेटा है, शेख ये भी टाइटल है, उनका पुत मतलब तो बेटा, तुम भी जग जाओ, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, और झारखंड के सारे वीर धीर को बोल रहे हैं कि अब जग जाओ, अब जगने का समय आ गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला इसका जो सेकेंड स्टेंजा है, या अगला पंक्ति बोल सकते हैं, ये देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि जागा जागा जल्दी जागा भा, या फिर आप ऐसे बोलिए, जागा जागा जल्दी जागा, जागा मैत भागा, कैथी जागा कुरुम जागा, हरि पूत जागा, मिली जुली साथी संगे धारा धरी जागा, जगा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। समझ में आ गया। देखिए इसका मीनिंग समझिए, एक कह रहा है कि जागो जागो जल्दी जगो, जागा मत भागा, वो बोल रहे हैं कि जागो जल्दी जगो, ठीक है, अब जगने का समय आ गया, इसलिए क्या करो, जल्दी जगो, जागा मत भागा, मतलब जगने के बाद, यानी तुमको जब पता चल गया है कि लोग तुझ पर क्या कर रहे हैं, तुमको जो बाहरी जो है या जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारा अधिकार को छीन रहे हैं, तुमको एक तरह से अपमानित कर रहे हैं, या फिर कहो तुमको कुचल रहे हैं, तो उनसे डरो मत और डर के भागो नहीं, बल्कि आप सामना करने का समय आ गया है। क्या करो, जब इनके बारे में जाग गए हो, इन सब चीज़ों के बारे में, तो उनका सामना करो, भागो नहीं। आप कहता है कैथ जागा कुरुम जागा हरिपुत जागा, तो कैथ भी जो है एक प्रकार का जो हमारी जनजातियां हैं उसी में से एक टाइटल है कैथ, उसी प्रकार से कुरुम कुर्मी जिसको बोलते हैं, और हरिपुत जो हरिजन लोग हैं, तो कहते हैं कैथ तू लोग भी जागो, कुर्मी तू लोग भी जागो, और हरिपुत यानी हरिजन के जो लोग हैं तो लोग भी जागो, सब जागो, मिली जुली मिली जुली साथे संगे धारा धरी जागा, सब आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर जगो, अगर तुम जग गए हो तो अगला को भी जगाओ। कहने का मतलब ये है कि जब तुमको पता चल गया है तो अगले को भी जगाओ, सारे लोग जगो, और धाराधरी जगा मतलब एक दूसरे का साथ लेकर के जो है चलो, एक दूसरे को जगाओ, ऐसा बोलते हैं कवि। और बोलते हैं लास्ट में कि जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा, झारखंड के जो भी वीर पूत हैं, जो भी वीर धीर लोग हैं, सभी लोग जग जाओ, ऐसा कवि बोलते हैं। चलिए अगला स्टेंजा में चलते हैं। तो अगला स्टेंजा हमारा ये देख पा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, देखिए इसको। कहता है वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा, माझी सौतार जागा भोगता भोया जागा, संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कवि कह रहे हैं कि जो वीर धीर लोग हैं झारखंड के, सब जग जाओ, जो भी सूरवीर लोग हैं सब जग जाओ। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, माझी, ये जो है वैसे जो हमारा झारखंड का जो जनजाति है जिसमें एक उरांव कास्ट जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से एक माझी भी है, लोग हैं, उसी में से आप माझी के बारे में पढ़ते हैं। तो माझी लोग को भी कह रहे हैं कि माझी और सौतार तो लोग जग जाओ, और भोक्ता और भूया ये भी जनजातियां हैं, तो लोग भी
जग जाओ, संगे संगे एके रंगे, ठीक है, और सभी को क्या करो, साथ साथ में जगो, एक जैसे सबको जगो। कहने का मतलब है जैसे तुम हो वैसे अगले को भी जगाओ। और लहर लहर जागा, लहर लहर मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। खुशी खुशी जो है सब एक साथ जो है जगो और एक साथ जो है आगे बढ़ो। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, और झारखंड के जो भी वीर धीर हैं सभी लोग क्या करो, जगो। ठीक है, बढ़ते हैं अगला जो पैराग्राफ है इसमें ये, ठीक है। तो जो इसके बाद जो पंक्ति है ये हमारा ये वाला पंक्ति है, देखिए क्या कर रहा है इसमें। गिरल जागा परल जागा चरल चूसल जागा, दबल जागा पिसल जागा दहल बहल जागा, साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, जगा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो इस प्रश्न में क्या कर रहा है, सॉरी इस पंक्ति में क्या कर रहा है, देखिए गिरल जागा परल जागा। अब इसका मतलब तो कोई आदमी तो गिर नहीं गया है, पर नहीं गया है, इसका मतलब है तुम कोई ढोड़ा में नहीं गिर गए हो जहां से तुमको ये करने उठने और चलने बोल रहा है। ये बोल रहा है गिरल जागा परल जागा चरल चूसल जागा, मतलब वैसे झारखंड के वैसे व्यक्ति, वैसे जनजाति या वैसे लोग, वैसे निवासी जो क्या कर गए हो, अपने पोजीशन से गिर गए हो, यानी कि किसी दूसरे के व्यक्ति के कारण जो है तुम क्या कर गए हो, अपना जो अधिकार तुमको पाना था वो अधिकार तुमको नहीं मिल गया, वो गिर पर गए हो। तो अब संभलो, क्या करो, संभलो, जग जाओ, अभी भी जगने का समय है। और चरल चुसल जागा, चरल चुसल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बाहरी या कोई भी जो है वह क्या कर लिया है, तुम्हारा अधिकार को सब ले लिया है, तुम्हारा अधिकार जो है तुमसे चूस लिया है, समझ में आ गया, तुम्हारा अधिकार वह चर लिया है। तो वैसे व्यक्ति को क्या करें, चरल चुसल। तो चरल चुसल जे भी आदमी मन है तोहरे मन भी जागा। और दबल जागा पिसल जागा, दबल किसको बोलते हैं, वो जो बड़ा व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को दबा देता है, उसकी बातों को दबा देता है, उसकी शक्तियां दबा देता है। तो वैसे जो दबल लोग हैं, जो पिसल लोग हैं, उसको बोलते हैं दबल पिसल, वैसे लोग भी क्या करो, जग जाओ। और दहल बहल जागा, और सब जो है एक दहल बहल, दहल समझ में आ रहा है, जो पानी जो होता है नदी का पानी, समझ में आ गया। तो वह दह होता है जो दह में बह जाता है, ठीक है, दह नदी में। तो दहल बहल जो बह गया है, अब बह गया मतलब कोई नदी में बह गया उसको नहीं बोल रहा है। अब दहल बहल मतलब इस जो एक तरह से कहें भ्रष्टाचार आप कर सकते हो, इस भ्रष्टाचार में जो आप क्या कर गए हो, बह गए हो लोगों के एक तरह से अति के कारण, ठीक है। लोग जो है आप पर जिस प्रकार से जिस व्यवहार किया, जिस भी तरह से हमारा झारखंड जो है वह दूसरे लोगों की गुलामी में रहा, और आप इस भ्रष्टाचार में दह बह गए हो, तो तुम लोग भी अब जग जाओ। आप साथे साथे संगे संगे समहिर समहिर के जागा, आप सब कोई जो है क्या करो, साथ साथ में जगो और समहिर समहिर के, समहिर समहिर के मतलब क्या होता है समझ रहे हैं ना। आप जो है जैसे कहीं गिर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब गिर रहे होते हैं तो बचने के लिए क्या करते हैं, आप उसको संभलते हैं। तो समहिर समहिर के मतलब संभल संभल के, तो क्या करो, संभल संभल के जगो, एक दूसरे को भी साथ दो। आगे कहते हैं जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, अरे झारखंड का वीर धीर सभी लोग क्या करो, जगो, अभी जगने का समय है, जग जाओ, ये कवि कहते हैं। तो आगे बढ़िए, लास्ट जो स्टेप आप देख पा रहे हैं, लास्ट पंक्ति आप बोलिए। तो ये लास्ट जो पंक्ति है उसमें देखिए क्या कहते हैं कवि, इसमें कहते हैं गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, डहर जागा खोइल जागा कोना कोची जागा, साथे संगे सबे रंगे क्रांति आएगी दागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। समझ में आ गया। तो इस तरह से कहते हैं कि गांव जागा शहर जागा, गांव जागा का क्या मतलब होता है, पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सब जग जाओ, शहर के जितने भी लोग हैं सब जग जाओ, यानी कि झारखंड में गांव शहर सब हैं, तो जहाँ गांव के जितने भी लोग हैं, शहर के जितने लोग हैं, सब क्या करो, जग जाओ। टोला टोली, टोला में जितने लोग हैं, गांव में अलग कई टोला होता है गांव के अंदर भी, तो गांव के अंदर में जो टोला टोली है वो लोग भी जग जाओ, सब आदमी लोग टोला टोली के। डहर जगह खोर जगह, अब डहर जगह खोर मतलब का डहर भी जगेगा, डहर जगह खोर जगह कहने का मतलब भी वही रह जाता है कि गांव का जो डहर के आसपास के जो लोग हैं उन सारे कहने का मतलब है कि पूरे झारखंड को जगने का, झारखंड पूरे झारखंड को जगने का, झारखंड के गांव गांव को, शहर शहर को, टोला टोली, डहर खोर सबको जगने का, कोना कोची, कहने का मतलब है कि झारखंड का कोई ऐसा जगह ना रहे जो अछूता रह जाए, सभी को जगाना है, सभी को झारखंड को आगे बढ़ाना है।
कवि का ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो कहते हैं साथे संगे सभे रंगे क्रांति आइग दागा। और सब कोई, जिसका भी नाम अभी तक कवि ने लिया है, सारे जाति धर्म के लोग झारखंड में जो बसते हैं, हर व्यक्ति झारखंड के, सब क्या करो, साथ में संगे, एक साथ में और एक ही रंगे, मतलब एक ही आनंद के साथ, एक ही जोश के साथ, सब साथ साथ में क्या करो, जगो और क्या करो, क्रांति आइग दागा। और झारखंड का आंदोलन को लेकर के क्या करो, एक झारखंड को आगे लेकर के बढ़ो, एक क्रांति लाओ झारखंड में। ठीक है, कि क्या करो, एक क्रांति का आग आग दागो, एक ऐसा क्रांति का आग दागो कि सबके दिल में जो है वह जलने लगे और हमारा झारखंड को आगे लेकर चलो, ऐसा कर रहे हैं। और जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। तो इस तरह से ये था कविता दोस्तों, जिसको लिखे थे CD सिंह। बात समझ में आ गया होगा। तो ये CD सिंह के द्वारा लिखा गया और लिखल बहुत ही सुंदर कविता रहे। अब हमें देखब इकर जे प्रश्न बन सकेला, केवल कविता से नहीं बल्कि कवि से रिलेटेड प्रश्न भी हमें देखब। तो चलो आगे बढ़िला। हाँ, तो जैसे रोरे देखा थी संगी साथी मन, अब रोरे के क्या करे है कि पेन कॉपी उठाए है और फटाफट आंसर देवे है, और लास्ट में जरूर बताब कि रोरे कय गो प्रश्न कर सही उत्तर रोरे देली। समझ में आवत है? तो कि प्रश्न हम तो उत्तर तो हम देते ही चलब, और हाँ, हम जे एक PDF देवेला ओकर में हम टिक नहीं मारेला। काले टिक नहीं मारेला क्योंकि रोरे वीडियो को देखू और याद करो, और कोई फिर अगर भुलाए जाब रोरे के तो है PDF के उठाओ और फिर प्रैक्टिस सेट मारब अपने से। प्रैक्टिस सेट कोई जरूरी ना है कि अलग से प्रैक्टिस सेट मारे के लिए, का जरूर ओब्वियसली हम ऑप्शन रोरे के दे ही, रोरे के जब भी मन करी PDF के देखू और अपने से कोशिश करो, रोरे के समझ में आए जे कि रोरे भुला थी या रोरे के याद है। तो चलो आगे बढ़ी। पहला प्रश्न का है, कविता में डॉक्टर CD सिंह कहाँ कर वीर धीर मन के जागे कर बात करत हैं? जल्दी से बताओ। संपूर्ण भारत कर वीर धीर के, बिहार कर वीर धीर के, झारखंड कर वीर धीर के, या देवल शोभे? बताओ सही अंतर का है। तो एक सही उत्तर हो जी झारखंड कर वीर धीर के जागे कर बात कही है। अगला प्रश्न है कि जागा जागा कविता कौन कवि कर लिखल है के? यहाँ तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख तो की, और एखनी कविता के हम बताई चुकी कि जगह जगह कविता हम बताते चले रोरे की इजी लागत है, लेकिन जब रोरे पूरा कंप्लीट कर लो बार तब मिक्स हो जाए नहीं, तब रोरे के समझ में आवे कि का चीज दिक्कत होवेला। चलिए क्या अच्छा से याद करो का कहते कि जागा जागा जो कविता है ये कौन कवि कर लिखल है के? तो याद रखा कि जागा जागा जो कविता है ये CD सिंह कर लिखल है के। यानी 4 ऑप्शन है, क्षितिज कुमार राय की, भरत नायक की, शकुंतला मिश्र की, CD सिंह। तो सही उत्तर हो जाए CD सिंह। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 में आओ। प्रश्न संख्या 3 का कहते हैं कि देखो, प्रश्न संख्या 3 कहते कि जागा कविता में कवि कौन बेरा जागे कहते हैं? बताओ, जागा कविता में कवि कौन बेरा जागे कही है? बिहाने जागे कहते हैं कि सांझ बेरा जागे कहते हैं कि रात में जागे कहते हैं कि जागे बेरा जागे कहते हैं? तो अगर संगी साथी मनोरे कविता के बेस से देख ली तो जरूर इकर उत्तर देख पारब। तो इकर सही उत्तर है कवि ना तो बिहाने जाके कहते हैं ना सांझ बेरा ना रात बेरा। वो कब कहते हैं? जागे बेरा जागा, जब जागे कर समय होएल से बेरा जागा। समझ में आवत है? यानी कि एखन जागे कर समय है तो एखन जागा, जागे के बेरा जागा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का कहते कि जागा कविता में कवि के मन के जागे कहते हैं? जल्दी से बताओ। जागा कविता में कवि के मन के जागे कहते हैं? देखो ऑप्शन देवल है, लाल मन के, ठाकुर मन के, सुतल शेर मन के और उराव मुंडा मन के, और 5वां ऑप्शन में है देवल शोभे। तो बिल्कुल इकर में का ऑप्शन हो जी देवल शोभे। आगे बढ़ीला। देखो इस तरह कर भी रोरे का प्रश्न पूछल जा सकेला, तो बड़ा ही कठिन हो जाए अगर रोरे के ठीक से याद न थे। तो कविता के भी रोरे के बीच याद करे पड़ी अच्छा से, यानी कविता पूरा तो याद नहीं करो, लेकिन देख के अगर कविता का अच्छा से पढ़ रहा तो ऑप्शन देख के तो जरूर बता सकीला। तो प्रश्न का है कि जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, अब यहाँ खाली स्थान, कारा मैत देर, लाल जागा, ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर। तो ऊपरे देवल जो खाली स्थान है से के भरू। अब 4 गो ऑप्शन है, बताओ। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, उकर बाद कार है और कारा मैत देर। 4 गो ऑप्शन है, बिहाने बेरा जागा, तो सुते के बेरा जागा, कि उठे के बेरा जागा, कि जागे के बेरा जागा। जल्दी से बताओ 4 गो ऑप्शन। तो रोरे अगर ये दोहा है, ये कविता है जो अगर बेस से रोरे मन सुन ली हुई, देख ली हुई, तो रोरे मन के समझ में आए गला कि सही उत्तर का हुई कि जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, उसके बाद क्या है जागे के बेरा जागा, करा मैत देर। तो सही ऑप्शन उत्तर का हो जी जागे के बेरा जागा।
चलो बढ़िया अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 6 नंबर है, देखो का कहते 6 नंबर कि कवि डॉक्टर जे कवि जे डॉक्टर CD सिंह है अपन कविता में के जल्दी जल्दी जागे का और मैत भागे कहत हैं। अपन कविता में डॉक्टर CD सिंह के मन के जल्दी जल्दी जागे और मैत भागे कर बात कही है, काइथ के कि कुरुम के कि हरिपुत के कि देवल शोभे। तो मन के बात समझ में आलक हुई, यहाँ का है उत्तर देवल शोभे। अगला प्रश्न के देखो का कहते कि कवि जागा जागा, यहाँ जागा 2 लिखे हैं, जागा 2 का मतलब होता है 2 बार जागा जागा। तो कवि जागा जागा कविता में उराव मुंडा के साथ में किसको जागने का बात किए हैं, यानी यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, समझिएगा। यहाँ पे कवि जागा जागा कविता में उराव मुंडा के साथ, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, के साथ, तो बेहतर होगा कि आप इसको नोट समझ लीजिएगा। तो कवि जो जागा जागा कविता है इसमें उराव मुंडा के साथ किसको जागने का बात किए हैं। तो उराव मुंडा के साथ किसको जागने का बात किए हैं, शेखपुत को भी कि राजपूत को कि खड़िया को कि देवल शोभे, जल्दी से बताओ। तो देखिएगा यहाँ पर देवल शोभे नहीं होगा, क्या होगा आंसर यहाँ पे, शेखपुत। ठीक है, तो उराव मुंडा के साथ साथ वो शेखपुत को भी जागने बोले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहते कि कवि जागा जागा कविता में के मन के मिली जुली साथे संगे धाराधारी जागा कही हैं, जल्दी से बताओ। तो इस तरह का प्रश्न बड़ा हार्ड हो जाएगा अगर बेस नहीं देखा कविता के। तो कवि जागा जागा कविता में के मन के मिली जुली साथे संगे धाराधारी जगह कही है, काइथ के कुरुम के हरिपुत, हरिपुत के हरिजन भी कहल जाला, और देवल शोभे। तो सही उत्तर हो जाए देवल शोभे। चलो बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न जो है 9 नंबर का कहते कि नीचे देवल में खाली स्थान के भरो। अब खाली स्थान के भरो का है, गिरल जागा परल जागा, ओकर बाद खाली स्थान, फिर खाली स्थान, दहल बहल जागा। अब बताओ इकर में का ऑप्शन हुई, 4 गो ऑप्शन है, कौन सा सही ऑप्शन है। तो रोरे अगर दोहा के देख ली बेस से तो रोरे मन के समझ में आई जरूर। तो यहाँ का हुई, गिरल जागा परल जागा, खाली स्थान और खाली स्थान, दहल बहल जागा। तो 4 गो ऑप्शन है, समहिर समहिर जागा और सुइत उठ जागा, या फिर समहिर समहिर जागा, दहल बहल जागा, या फिर चरल चुसल जागा, दबल जागा पिसल जागा, या देवल शोभे। का ऑप्शन सही हुई जल्दी से बताओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। तो यहाँ का है कि गिरल जागा परल जागा, क्या है, गिरल जागा परल जागा और खाली स्थान, तो उसके का हो जाए, चरल चुसल जागा, और उसके बाद है दबल जागा पिसल जागा, दहल बहल जागा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुई जी। बढ़ो अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न 10 नंबर देखो का कहते के मन के कवि संगे संगे एके रंगे लहर लहर जागा कई हैं। यानी कि कविता में कवि के मन के संगे संगे एके रंगे और लहर लहर जागा कई हैं, माझी के, सौतार के, भोक्ता के, भूया के और देवल शोभे। जल्दी बताओ। तो एक बिल्कुल सही उत्तर हुई जी देवल शोभे। आओ प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 का कहिए से कि देखो, देवल में से कौन कौन शब्द कर प्रयोग कवि जागे कई के कई हैं। यानी कि देवल में से कौन कौन शब्द है जेकर प्रयोग जो है कवि अपन कविता में जागे कही के कई हैं। देखो 4 गो ऑप्शन है, गांव जागा, टोला टोली जागा, शहर जागा, डहर जागा, खोइर जागा, कोना कोनी जागा। तो बिल्कुल देवल शोभ शब्द का प्रयोग जो है कवि जागे के लिए कई हैं। तो देवल ऊपरे देवल शोभे सही उत्तर हो जी। बढ़ी अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। देखो का कहते जागा जागा कविता में कवि, देखो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, एक देख लो। अब जागा जागा कविता में कवि का खाली जो भी है यहाँ पे के दागे कर बात कर रहे हैं, तो का आइग के, तो यहाँ पे आइग हुई जी, यहाँ गलती से छूट जाए तो एक आप ठीक कर लो। अब इकर में का है, जागा जागा कविता में कवि का आइग के दागे कई हैं। का आइग के, आइग समझ ना, का आग की कौन सा आग को जो है कवि दागने, दागने मतलब जलाने कहे हैं अपना कविता में। तो घरे का आइग के दागे कई हैं, कि जंगल का आइग के, कि मसाल का आइग के, कि क्रांति का आइग के। तो रोरे का मन के समझ में आएगा लग कोई रोरे अगर कविता देखो अच्छा से सुन ली, सही उत्तर हो जी क्रांति कराई के दागे कर बात कवि कही हैं। अगला प्रश्न है CD सिंह
ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी.डी. सिंह का पूरा नाम क्या है? अब देखिए कुछ प्रश्न हम कवि से भी लिए हैं और ये प्रश्न का शुरू में ही अंतर बताए थे। डॉक्टर सी.डी. सिंह का पूरा नाम है, देखो 4 ऑप्शन है, श्री चंदन दास सिंह या श्री चक्र सिंह या श्री चंद्रदेव सिंह या देवल कोनो नहीं, जल्दी से बताओ। तो जे सी.डी. सिंह है उनका पूरा नाम का है श्री चंद्रदेव सिंह। आगे बढ़ो, प्रश्न संख्या जो 14 है वह देखिए क्या कह रहा है कि श्री सी.डी. सिंह कैसन कवि हैं। अब कैसन कवि हैं इकर हम ऑप्शन तो नहीं ले, लेकिन इकर सही उत्तर हो जाए प्रगतिवादी कवि हैं। यानी श्री सी.डी. सिंह कैसन कवि हैं? प्रगतिवादी कवि हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न में। प्रश्न संख्या जो 15 है, देखो क्या कहा थे कि श्री सी.डी. सिंह पेशे से का रहे हैं, यानी पेशा से मतलब समझ रहे हैं कौन सा काम वो करते रहे, पेशा में क्या रहे वो, मास्टर रहें कि डॉक्टर रहें कि वकील रहें यानी अधिवक्ता कि प्रोफेसर रहें, जल्दी से बताओ। तो एक सही उत्तर हो जी वो पेशा से तो वकील रहें, अधिवक्ता रहें। बढ़ो अगला प्रश्न में, प्रश्न संख्या 16 का कहते से देखो सी.डी. सिंह कर जन्म कहाँ हो रहे? 4 ऑप्शन है, भरनो में, हजारीबाग में, लोहरदगा में और बुढ़मू प्रखंड कर उमे डंडा गांव में। तो रोरे मन के समझ में आलो के चूँकि रोरे देख ही ली ऑलरेडी हम बताई चुकी। इधर जन्म जो है मुड़मू प्रखंड का यानी बुढ़मू प्रखंड कर उमे डंडा गांव में हो रहे। अगला प्रश्न आओ, प्रश्न संख्या 17 कवि सी.डी. सिंह कर जन्म कब हो रहे या कब हो रहे? ठीक है, जल्दी से बताओ। 15 अगस्त 1940 में कि 14 अगस्त 1938 में, 14 अगस्त 1937 में, 14 अगस्त 1939 में। देखो एग्जाम में भी है ना ऐसे ही फंसाल जाएगा, यानी ऐसे ही प्रश्न रहेला रोरे के बिल्कुल तानी मानी कर अंतर है। 14 अगस्त 1938, 14 अगस्त 1937, 14 अगस्त 1939 और रोरे कन्फ्यूज हो जाब कि यार यार सब प्रश्न जो है बिल्कुल लिखे जैसा लागत है, कौन आंसर सही है ये पते नहीं चले। तो रोरे के जो है ये सब चीज के भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इकर सही उत्तर क्या हो जाए? इकर सही उत्तर हो जाए 14 अगस्त 1937 के उनकर जन्म हो रहे। चलो बढ़िला आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, हम गलती से यहाँ गलती बता रहे थे, 14 का 1937 नहीं, 14 अगस्त 1939 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। क्या हमने कहा कि कवि सी.डी. सिंह का जन्म जो है कब हो रहे? 14 अगस्त 1939 ईस्वी के। चलो बढ़िया अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 का है कि निम्न में से यानी नीचे देवल, निम्न का मतलब है नीचे देवल में से का कवि सी.डी. सिंह के बारे में सही नहीं है। अच्छा का सही है? अच्छा का सही है, सही है भी बोल सके या पूछ सके इसमें से कौन सही नहीं है? तो निम्न में से का जो है कवि सी.डी. सिंह के बारे में सही है। पहला बात कि बहुत दिनों तक यानी बहुत दिन तक वो मुड़मू पंचायत समिति कर प्रमुख रहे। दूसरा उमे डंडा पंचायत कर मुखिया भी रहे। और तीसरा देवनंदन सिंह महाविद्यालय जो उनकर अपन बाप का नाम से खोल रहे हैं से कर संस्थापक भी रहे। और देवल सौ वेद, बिल्कुल 100 बात सही है, समझ में आला, यानी कि कौन सा उत्तर सही हो जी? चौथा नंबर। आगे बढ़ो अगला प्रश्न क्या कहते हैं 19 नंबर। प्रश्न कहते कि झारखंड दर्पण कौन कवि, झारखंड दर्पण कौन कवि कर काव्य संग्रह के? जल्दी से बताओ, झारखंड दर्पण कौन कवि कर काव्य संग्रह के? 4 ऑप्शन है, भीम महतो या धीरेन्द्र प्रवाही या कुमारी बसंती या चौथा में सी.डी. सिंह। फिर हम दोबारा कहती एक नाम ये पोयम है या फिर कहो शिष्ट गीत है, ये बता दी इसलिए रोरे के समझ में आवत है कि इकर उत्तर सी.डी. सिंह हुई। लेकिन बाद में दिक्कत हुई, इसलिए रोरे के का करे है कि इकर PDF रोले के डाउनलोड कर लेवे के है और बीच बीच में क्या करे है प्रैक्टिस करे थे। प्रैक्टिस ले रहे कोई सेट लेवे का जरूरत ना है ना, जहाँ जो तहाँ रोरे के जो है पैसा लगाए के जो है 2000 3000 सब जगह प्रैक्टिस सेट बिल्कुल कोई जरूरत ना के। रोरे के क्या करो प्रैक्टिस इकर से अच्छा प्रैक्टिस सेट और रोरे का हो सकेला। रोरे का PDF उठाए है कहीं पे टिक ना के मारे। ठीक है, का करे है PDF को उठो और बीच में रोरे के हम PDF में तो ये मौका रोरे के मिलवे करेला टिक मारे के लिए, तो बस 4 ऑप्शन का टिक मारो और देखो। यानी कि जब हम वीडियो बना थी सेहे बेरा रोरे का करूँ कि प्रश्न कर जो उत्तर है ओकर में रोरे के बताओ कि कौन कहानी कौन सा प्रश्न कर सही उत्तर क्या है, उसकी कॉपी में नोट डाउन करो और जब रिवीजन करना से रोरे चेक कर लो। चलो बढ़ी ला अगला प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या क्या है 20, ये तो हम बताई दिली कर उत्तर सही सी.डी. सिंह हो जाए। प्रश्न संख्या 20 का है कि झारखंड दर्पण क्या है? झारखंड दर्पण नामक जो काव्य संग्रह है कब प्रकाशित हो रहे? जल्दी से बताओ कब प्रकाशित हो रहे? 1995 में कि 1938 में
सुनिए 1998 में कि 1996 में कि 1997, बिल्कुल सब थोड़ा बहुत कर अंतर है सब में। जोरे से जल्दी से बताओ कि झारखंड दर्पण नामक जो काव्य संग्रह रहे जो कि सी डी सिंह लिख रहे हैं, इकर प्रकाशित कब हुए रहे, 1995 कि 1998 कि 1996 कि 1997। तो इकर सही उत्तर हो जी 1996 में। बढ़ू एखन कर और आइज कर लास्ट प्रश्न और कविता कर भी लास्ट प्रश्न का है कि साथे संगे साथे रंगे क्रांति आएग दागा। ध्यान समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है याद रखना पड़ेगा, देख के समझना पड़ेगा कि ये कहाँ का ये है। याद नहीं भी रखिएगा लेकिन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो साथे संगे सभे रंगे क्रांति आएग दागा ई देवल कविता कर भाग जो है कौन कविता से लेवल जा है या फिर कौन कविता कर भागे के। 4 गो कविता का नाम देवल है, बिरसा तोर याद में, नागपुरक भाई मन, या मुलुक भारत, या जागा जागा। तो सही उत्तर क्या हो जाए जागा जागा। अब संगी साथी में हम 20 गो कवि प्रश्न ले ही, इसका मतलब ये मत समझो कि रोरे वीडियो देख ली 20 वीडियो देख ली तो 20 गो प्रश्न रोरे को लग नहीं। इस कविता से जितना भी प्रश्न बन सकेला, अगर रोरे के जो कविता है उकर अर्थ समझ में अलग, कविता के समझ में अलग, तो अब कितनो प्रश्न बनी रोरे उकर आंसर दे सकीला। वीडियो के अच्छा से देखब कविता के, तो इकर से रोरे के और भी जितना भी प्रश्न बन सकेला उकर प्रश्न कर उत्तर रोरे अपने से दे सकीला। बात समझ में अलग। और रोरे मन के हम एखन तक नहीं कि वीडियो के लाइक और शेयर सब्सक्राइब करे के लिए, इकर मतलब रोरे के खुदे करे के। तो वीडियो के अपने से जो रोरे के जे भी संगी साथी मन है रोरे के जरूर शेयर करूँ, शेयर करब तो इकर से ऐसा कोई बात न है जे जितना पढ़वे उनके कम से कम तनि मैंने सबको फायदा हो और होए भी चाहिए। तो रोरे के वीडियो को शेयर करूँ, लाइक करे बिल्कुल नहीं भूलो, और रोरे के क्वेश्चन लागल कमेंट करो, और कई गो सही उत्तर होलक से जरूर कमेंट करके लिखू। और वीडियो के अगर PDF फ्री में पाए के तो रोरे कुछ ना के करे, वीडियो का नीचे लिंक देवल रही, टेलीग्राम कर लिंक या फिर व्हाट्सअप कर लिंक। आप रोरे में दोनों में भी जुड़ सकेला, रोरे जुड़ू व्हाट्सअप या कहीं पर भी जुड़ू, रोरे कोई दिक्कत न है कि कोई एक ही में जुड़ू, दोनों में रोरे के प्रोवाइड करल जी। और लास्ट में हम क्या कहा कि वीडियो के सब्सक्राइब जरूर करूँ ताकि जब भी हम वीडियो डालब तो रोरे की कर नोटिफिकेशन तुरंत मिली। ठीक है, तो मिलब अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय हिंद।